देखिए अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कि समुच्चय रहता है, आज तक ले तो संख्या का गुणा किए थे, 2 का 3 में 2 तिहाई 6। अब बिंदुओं का गुणा करेंगे, किसका गुणा? बिंदुओं का। देखिए दो समुच्चयों का गुणन, मान लीजिए कि दो समुच्चय, पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, तो इसको ए गुणे बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए गुणे बी। अब देखिए डायरेक्ट समझिए एग्जाम्पल से। कार्तीय का मतलब क्या है? कार्तीय का मतलब देखिए, कार्तीय गुणन, कार्तीय निर्देशांक पढ़े ना, कार्तीय तल चतुर्थांश में। अरे कार्तीय का मतलब बताइए। अरे कार्तीय चतुर्थांश चाहे कार्तीय गुणन का है ना, तो उसको गुणा करेंगे तो बिंदुए ना आएगा एगो। अब बिंदु को चतुर्थांश में दर्शाते हैं कि नहीं, उसी को दिए कि कार्तीय गुणन, गुणा करने पर बिंदु में आएगा 1, 2 मान लो किया गया, उसको इस पर दर्शा सकते हैं। कुल मिला के यह है। अब समझिए, मान लेते हैं कि यदि ए का निर्देशांक मतलब कि ए बराबर कितना दे दिया, मान लीजिए कि 1, 2 तथा बी के अवयव या समुच्चय बी हो गया 3, 4, 5। कितना हो गया? 3, 4, 5। तब तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? ए क्रॉस बी का। देखो कैसे ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन में। ए क्रॉस बी बराबर, देखिए पहले तो इसका अवयव लिख देंगे। ए का अवयव 1, 2 क्रॉस बी का अवयव 3, 4, 5 हो गया। गुणा देखिए, अब देखो बारी बारी से इसका गुणा करेंगे इसे। तो देखिए 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 1, 3 बन गया। क्या बन गया? 1, 3। फिर 1 में 4 का भी गुणा करेंगे ना, तो बन गया 1, 4। फिर 1 में 5 से करेंगे तो 1, 5। देखो ये तीनों का एक के साथ हो गया। अब किसके साथ करना है? 2। फिर देखिए 2 के साथ 3 का करेंगे तो 2, 3। फिर 2 के साथ 4 का करेंगे तो 2, 4। फिर 2 के साथ 5 का करेंगे तो क्या गया? 2, 5। ये आपका ए क्रॉस बी का मान है। 1, 3, 1, अब बताओ कि इसको हम चतुर्थांश में दर्शा नहीं सकते हैं? इसको दर्शा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है कार्तीय गुणन। अब देखिए मान लीजिए पूछ दे इसी क्वेश्चन से तथा, क्या पूछ दे? ए क्रॉस बी का मान तथा यन ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए? यन ए क्रॉस बी। इसका मतलब यन का मतलब संख्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है। किसकी? अवयवों की। तो देखिए फार्मूला क्या बनता है? यन ए क्रॉस बी बराबर यन ए क्रॉस यन बी। ये फार्मूला है संख्या निकालने के लिए कि यन ए क्रॉस बी का मतलब। अब समझिए यन ए में क गो अवयव है? 1, 2, तो 2। यन बी में 1, 2, 3, तो 3 और 3 दूना के 6। तो यन ए क्रॉस बी में कितना अवयव हो गया? 6। सबको गिन के देखिए तो 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है कि नहीं? तो यन ए क्रॉस बी भी निकाल लिए, ए क्रॉस बी भी निकाल लिए। समझिए ध्यान से, यदि ए सबसेट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस ए। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए मान लेंगे ए का अवयव और बी का अवयव। लेकिन देखिए ए सबसेट बी का मतलब होता क्या है? ए सबसेट बी का मतलब कि वह समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव मान लीजिए किसमें है? बी में, तब कहेंगे कि ए बी का उप समुच्चय है। ए बी का क्या है? उप समुच्चय। इसका मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव बी में रहना चाहिए। तो देखिए माना समुच्चय ए में अवयवों की संख्या मान लेते हैं कितना है? 1, 2 और बी में ए का प्रत्येक अवयव बी में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या मानेंगे? बी का भी अवयव 1, 2, तभी ना ए सबसेट बी होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अगर इसमें 3 लिख देंगे तो ए का ए में 3 है, ए नहीं है तो 3 रख देंगे तो ए सबसेट बी बनेगा ही नहीं। तो सवाल को हल करेंगे तो गलती आ जाएगा। इसलिए ए का मान 1, 2 तो बी का मान भी 1, 2। अब देखिए पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर
1,2 क्रॉस 1,2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1,1 फिर 1 का 2 में करेंगे तो 1,2 फिर 2 का करेंगे तो कितना आएगा 2,1 2,2 ये हो गया A क्रॉस B का मान हो गया। अब निकालना है B क्रॉस A तो B क्रॉस A फिर निकालिए B क्रॉस A B का मान माने अवयव 1,2 क्रॉस A का अवयव भी 1,2। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे तो 1, क्या गया 1 फिर 1,2 फिर 2 का 1 के साथ तो 2,1 फिर 2 का 2 के साथ तो 2,2 हो गया। अब निकालना है इंटरसेक्शन। क्या निकालना है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन अवयव को लेना है। किसको लेना है कॉमन अवयव। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। देखिए A क्रॉस B का मान रख दीजिए A कितना आया था 1,1 1,2 2,1 2,2 इंटरसेक्शन हो गया। फिर B क्रॉस A का मान रखिए तो 1,1 1,2 2,1 और 2,2 इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए कॉमन अवयव को बस लेना है। देखिए A क्रॉस B में 1,1 तो B क्रॉस A में भी 1,1 तो लेंगे कि नहीं ले लेंगे 1,1 1,2 इसमें भी है इसमें भी है 2,1 भी है 2,1 भी है 2,2 भी है 2, इसका मतलब सब कॉमन है तो कॉमन अवयव को रख दीजिए 2,2 ये आ गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अब निकालना है A क्रॉस A का मान तो A क्रॉस A बराबर देखिए मान रखिए A का अवयव 1,2 क्रॉस फिर A का अवयव 1,2 गुणा करेंगे तो 1 के साथ 1 का करेंगे तो 1,1 1 का 2 के साथ करेंगे तो 1,2 फिर देखिए अब 2 का 1 के साथ करेंगे 2 1 मान 2,1 फिर 2 का 2 के साथ किए 2,2 हो गया। अब देखिए यहाँ से A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का अवयव 1,1 1,2 2,1 2,2 और A क्रॉस A का मान भी 1,1 1,2 2,1 2,2 आया है। इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला पूरा मान A क्रॉस A के अवयव के बराबर है कि नहीं है। तब कह देंगे तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस A की क्या होगा बराबर होगा। यही सिद्ध करना था। देखिए संबंध में A व B दो समुच्चय हैं तो A क्रॉस B का कोई उप समुच्चय A से B में एक संबंध R कहलाता है। क्या कहलाता है R। तो इसको क्या लिख सकते हैं R इज सबसेट A क्रॉस B। इसका मतलब कि R का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में रहना चाहिए। R का प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में रहना चाहिए। इसके बाद देखिए संबंध निर्माण की विधियाँ कि संबंध निर्माण की विधियाँ। देखिए संबंध को दर्शाने के लिए कितनी विधि है 2 विधि। पहला को कहते हैं निर्माण विधि। क्या कहते हैं रोस्टर विधि ना। पहला को क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तालिका विधि क्या बोलते हैं तालिका विधि। परिभाषा क्या होता है दिए गए समुच्चय को उसके अवयव के रूप में व्यक्त करना। किसके रूप में अवयव के रूप में व्यक्त करना रोस्टर फॉर्म या तालिका विधि कहलाता है। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय सम संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए सम संख्या में कौन कौन आएगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 आता रहेगा। तो देखिए सम संख्या के समुच्चय को उसके अवयव के रूप में व्यक्त कर दिए। कौन सा फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म। इसके बाद दूसरा आता है बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं निर्माण विधि। कौन सा फॉर्म बिल्डर फॉर्म।
इसको बोल मीनिंग गलत है। अच्छा चलो, निर्माण बिल्डर फार्म निर्माण विधि, कौन सा विधि? निर्माण विधि, निर्माण विधि में समझिए। और इंग्लिश गलती हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। बिल्डर फार्म निर्माण विधि, देखिए निर्माण विधि वह समुच्चय जिसमें दिए गए अवयवों को वाक्य के रूप में, किसके रूप में? वाक्य के रूप में व्यक्त करते हैं। वाक्य के रूप में व्यक्त करना निर्माण विधि कहलाता है। जैसे लिख देंगे अगर x बराबर 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कि देख रहे हैं कि सब विषम संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है विषम संख्या, तो क्या लिख देंगे कि विषम संख्याओं का समुच्चय, या इसी को क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स बराबर कौन सी संख्या है? विषम संख्या, विषम संख्या। ये हो गया निर्माण विधि कि दिए गए अवयव को किसके रूप में व्यक्त करना? संख्या के रूप में। क्या कहलाता है? बिल्डर फॉर्म या निर्माण विधि। अब देखिए तीर, तीर लगाना ना, कि तीर आरेख द्वारा ज्ञात करने के लिए तीर आरेख द्वारा, अगर मान लीजिए दे दिया आर रिलेज आर का मान इसे दे दिया 1,2 2,3 1,4 5,6, फिर दे दिया 3 2,5 हो गया। इसको तीर द्वारा व्यक्त करना है। किसके द्वारा? तीर द्वारा। तो तीर द्वारा व्यक्त करने के लिए सबसे पहले देखिए कोष्टक बनाते हैं। देखिए अब आर है तो आगे पढ़े हैं ना इस तरह कि आर सबसेट ए क्रॉस बी, इसका मतलब आर रिलेटेड टू ए क्रॉस बी है। इसका मतलब यह तो पहलका में ये सब ए का अवयव है कि नहीं? दूसरा वाला किसका अवयव है? बी का। तो इसको लिख दे रहे हैं कि ए, इसको लिख दे रहे हैं बी। ए के अवयव को पूरा लिखेंगे। देखो एक का संबंध किससे है? 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ से तीर लगा दे। इसका मतलब एक का संबंध किससे है? फिर 2 3, 2 का संबंध 3 से, फिर 1 का संबंध 4 से। तो देखो एक बार 1 लिख दिए, दूसरा बार नहीं लिखेंगे। 1 हो गया तो क्या लिख दिए? 4। अब 1 का संबंध 4 से हो गया, फिर 5 का संबंध किससे है? 6 से, तो इसमें 5 लिख दिए, इसमें 6 लिख देंगे। 5 का संबंध 6 से, फिर 2 का संबंध 5 से, तो इसमें 2 पहले से है और इसमें 5 पहले से नहीं है, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर 5 है, हमको 2,5 को बनाना है। तो देखो इनमें तो पहले से 2 है, लेकिन इसमें 5 है, तो इसमें 5 लिख देंगे और 2 का संबंध 5 से। ये तीर आरेख है। कौन सा रेख है? हाँ, जो संबंध है उसको एक ही बार लिखना है। मतलब एक संख्या केवल कब बार आएगा? एक बार। और एक बार से अधिक है तो उसी संख्या से उसको रिलेशन बना देंगे। जैसे यहाँ पर 1 का बना है, 2 के साथ 2 का बना है 2 के साथ। इसके बाद देखिए अब डोमेन को डोमेन माने प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालना। क्या निकालना? प्रांत, परिसर, सह प्रांत। समझिए ध्यान से, इसी पर समझ लीजिए। देखिए प्रांत, परिसर और सह प्रांत। सह प्रांत ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन प्रांत है, कौन परिसर है और कौन सह प्रांत है? प्रांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डोमेन। परिसर को रेंज और सह प्रांत को कोडोमेन। ध्यान से समझिए। समुच्चय ए, क्या बोलेंगे? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। जिसे
समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को डोमेन या प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांत। अब देखिए सह प्रांत, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव को सह प्रांत या कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रांत या कोडोमेन, बी के प्रत्येक अवयव को। और परिसर वह अवयव जो ए का अवयव और बी के अवयव से संबंध बनाए हैं। क्या बनाए हैं? संबंध। इसका मतलब जो अवयव संबंध बनाए हैं उसको कहते हैं परिसर। तो इसी में देखिए कि डोमेन का अवयव कौन कौन है। डोमेन मतलब कि प्रांत। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या कहलाएगा? डोमेन। तो देखिए 1 2 3, 1 2 5, यही ना है। तो डोमेन में बन गया 1 2 5, ये तो डोमेन का अवयव बन गया। अब निकालते हैं कोडोमेन। कोडोमेन हो गया। कोडोमेन का मतलब कि बी का प्रत्येक अवयव क्या कहलाता है? कोडोमेन। तो क्या क्या है? 2 3 4 6 5, इतना हो गया। अब निकालना है परिसर, रेंज। रेंज देखिए रेंज का मतलब कि ए का जो अवयव बी से संबंध बनाया है उसी को कहते हैं क्या क्या चीज़? परिसर। अब मतलब कि रेंज। देखिए एक 2 से संबंधित है, इसका मतलब 2 क्या है? रेंज में आएगा। बी का देखिए ये तो ए का प्रत्येक अवयव को डोमेन बोलते हैं, अब बी के प्रत्येक अवयव को कोडोमेन। अब बी का जो अवयव ए से संबंध बनाया है, माने जो ए से रिलेशन में है, उसको कहते हैं परिसर। देखिए 2 एक से संबंधित है कि नहीं, इसका मतलब रेंज में कौन आ गया? 2। इसके बाद देखो 3 भी संबंधित है कि नहीं है? तो 3 भी क्या बन गया? रेंज। ठीक, हाँ सही है। देखो जो संबंधित है पूरा को ले लेंगे। क्या करेंगे? पूरा को ले लेंगे। इसके बाद देखिए 4 भी संबंधित है 1 से, 4 को भी ले लेंगे। फिर 6 भी संबंधित है, 6 को ले लेंगे। 5 भी संबंधित है, 5 को भी ले लिए। इसका मतलब इसमें कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव या बी का प्रत्येक अवयव देखिए ए वाला अवयव से क्या है? संबंधित है, जुड़ा है। तो डोमेन कोडोमेन हो गया।